लोगों की आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है और अपनी वैकेशन एंड हो चुकी हैं। ठीक, हम लोग बैक टू फिर से अपने क्वेश्चन और जो भी अपनी रीडिंग राइटिंग चल रही है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो जनरली बात की जाए, जो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अगर हम लोग थोड़ा रिमाइंड करें, पहले हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा था। जैसे हम लोगों ने कोई भी इक्वेशन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? इक्वेशन पढ़ी थी। कोई भी इक्वेशन थी, जैसे बात आए अगर जैसे पॉलिनोमियल की बात आई थी, हम लोगों ने पॉलिनोमियल ने पढ़ा था किस टाइप की पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में भी अलजेब्रिक फंक्शन ही तो इन्वॉल्व थे कि जैसे कभी लिखा था 5x³ - 3x² -9 + 5, जैसे ये क्या था, ये एक पॉलिनोमियल थी। ठीक है, तो जैसे पॉलिनोमियल थी, इसमें अगर इक्वलिटी भी इन्वॉल्व हो जाए = 5 या 9, तो जब भी किसी पॉलिनोमियल जैसे कोई भी एक फंक्शन दिया है, जैसे इसमें इक्वलिटी भी इन्वॉल्व हो जाए तो किसको फिर हम क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं लोग। तो हम लोग क्लास 7, 8, 9 में पढ़ते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते थे कहीं लिखा है 5x + 9 = 4। ठीक है, तो हम लोग ये सिंपल इक्वेशन हुआ करते थे, तो यहाँ से हम लोग वैल्यू फाइंड करते थे। जैसे 5x + 9 = कितना दिया? 4। तो यहाँ से हम क्या वैल्यू फाइंड करते थे? तो x की वैल्यू फाइंड करते थे। तो जैसे यहाँ से अगर हमको सॉल्व करना हो तो ये क्या हो जाएगा? 4 - 9 5x = -5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। अब तो ये हम लोगों के लिए क्विक है, हम लोग तुरंत इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग फिर से अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। बात आती है कि ये टू वेरिएबल्स का क्या मतलब है। इक्वेशन तो लीनियर पहले से पता था, लीनियर का क्या मतलब होता है। तो जब भी कोई दो इक्वेशन गिवन होती हैं, दो इक्वेशन, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल लें, जैसे कहीं लिखा है 5x + 3y = 4। ठीक है, तो अगर हम इस पे कंसंट्रेट करें कि हमको एक देखो, ये लीनियर इक्वेशन तो इतना तो हम बता चुके। लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है कि मैक्सिमम डिग्री 1 हो। कि जैसे ये एक इक्वेशन दिया है 5x + 3y = 4। अगर हमसे यहाँ से ये पूछा जाए कि हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या पूछा जाए? x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या x की वैल्यू कोई होल नंबर, फ्रैक्शन में आएगी कि वो नंबर y के टर्म्स में आएगी? वैसे ही क्या y की वैल्यू कोई फ्रैक्शन, होल नंबर, इंटीजर पॉसिबल है कि नहीं? वो हम लोग चेक करके खुद देख लेते हैं कि अगर हमको एक ऐसा इक्वेशन गिवन है कि 5x + 3y = 4, तो हमको कहा जाए इस इक्वेशन की हेल्प से हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमको इससे नहीं मतलब होता है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, इंटीजर्स हैं, होल नंबर्स हैं, अलजेब्रिक फंक्शन, उससे नहीं। हम लोग डायरेक्टली अपना जो रूल है उस वही अप्लाई करते हैं। जो मेथड होता है कि जब भी कोई इक्वेशन होता है, जिस वैल्यू को, जिस भी नंबर को फाइंड करना होता है, उसको एक साइड रखते हैं और रेस्ट नंबर को किधर ले जाते हैं? अदर साइड। ठीक है, जैसे 5x को हमने एज इट इज़ रखा, इक्वल लगा दिया 4, और ये 3y इधर प्लस का है, जब अदर साइड आता तो क्या हो जाएगा? -3y। क्या हो जाएगा? -3y। और जिस नंबर को हमको फाइंड करना होता है, क्या होता था? फाइंड करना होता था, तो 5 और x का आपस में क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। जैसे दो नंबर लिखे तो इनको मल्टीप्लाई में ही तो कंसीडर करते हैं। 5 और x में क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो जब दो नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं और हमको पर्टिकुलर एक नंबर की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो अदर साइड ये कहाँ जाएगा? अपान में जाएगा। तो x की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से क्या फाइंड कर ली? 4 - 3y/5। तो क्या x की वैल्यू कोई इंटीजर आई है, कोई होल नंबर आई है, कोई फ्रैक्शन आई है? तो यहाँ से ये दिख रहा है कि जो एक अलजेब्रिक फंक्शन था, अलजेब्रिक टर्म था x, उसका जो आंसर आया वो खुद में भी अलजेब्रिक टर्म में आया। क्यों? क्योंकि उस पूरे आंसर में क्या इन्वॉल्व है? y भी इन्वॉल्व है। तो बॉटम लाइन ये है कि हमको अगर कोई एक इक्वेशन गिवन हो, उसमें दो अननोन क्वांटिटी हो, x y क्या है? अननोन क्वांटिटी, उसकी वैल्यू हमको नहीं पता है, तो एक नंबर की हेल्प से क्या आंसर हम फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं फाइंड कर सकते हैं। आंसर फाइंड करने का मतलब है कि नंबर या तो इंटीजर आए, होल नंबर आए, नेगेटिव इंटीजर आए, फ्रैक्शन आए, हमको एक आंसर फाइंड करना है जो फिक्स हो, क्या हो? जो कांस्टेंट हो। इसको तो हम कांस्टेंट नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि इसमें क्या इन्वॉल्व है? एक अलजेब्रिक टर्म या अलजेब्रिक नंबर y इन्वॉल्व है। अच्छा, सेम टाइम एक बात और कर लेते हैं कि यही अगर ऐसे लिखा होता, सेम इक्वेशन होता 5x + 3 = 4, अब हमसे कहा जाता इसकी हेल्प से हमको x की वैल्यू फाइंड करो, तब हम क्या कर सकते थे? ये हमको नहीं पता, हम लोग इसको भी फाइंड करके देख लेते हैं प्रॉपरली। तो 5x तो ऐसे ही लिखा रहा,
इक्वल को इक्वल लगा दिया, 4 ऐसे ही लिखा रहा, एक नंबर अदर साइड ले जाएंगे तो 3 माइनस का हो जाएगा, तो 5x इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो ये नंबर का किस में हम कंसीडर करते हैं, मल्टीप्लाई में, तो 1/5। क्या जब इस बार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आंसर क्या एक कांस्टेंट नंबर आया जो फिक्स है, 1/5 फिक्स नंबर है। क्या इसमें एल्जेब्रिक टर्म इन्वॉल्व है, बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पे बात करें क्या इसमें एल्जेब्रिक टर्म इन्वॉल्व था, तो इसमें इन्वॉल्व था। तो जो ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन और वेरिएबल की बात हो रही है उसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, ये भी 4 बार फिर से बताया जाएगा अभी, लेकिन सुनो कि बॉटम लाइन है कि जब हम कोई भी एल्जेब्रिक नंबर या कोई अननोन क्वांटिटी को फाइंड करते हैं तो उसका आंसर हो कोई एक कांस्टेंट या कोई टर्म आ रहा कि नहीं आ रहा। जैसे x इक्वल टू आंसर आ जाता p, क्या आ जाता p। तो अगर क्वेश्चन में ये बोला होगा p एक कांस्टेंट नंबर है, क्या है, कांस्टेंट नंबर है, तो हमको एक फिक्स नंबर रिक्वायर्ड होता है। क्या होता है, फिक्स नंबर रिक्वायर्ड होता है। जैसे इस केस में एक फिक्स नंबर आंसर नहीं आया है, इस केस में आया है। तो ये जितनी भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है ये सिंगल एक लीनियर इक्वेशन की बात की गई है कि किस केस में क्या फाइंड करना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 2 वेरिएबल का क्या मतलब है, ठीक है। एक हम लोग सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं कि देखो इसको हम क्वेश्चन को पूरा बोर्ड पे लिख नहीं रहे, बस थोड़ा ध्यान से देना है कि कोई 2 स्टूडेंट है, हमने क्या मान लिया कि कोई भी 2 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट का नाम ए है, दूसरे स्टूडेंट का नाम क्या है, बी है, और दोनों के पास कुछ रुपए हैं, क्या है, कोई भी करेंसी के नोट हैं, 10 रुपये के, 5 रुपये के, 6 रुपये के, ये हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं अपने कंट्री को कि हमारे देश में क्या चलता है। जनरली हम लोगों ने कंसीडर किया इन 2 स्टूडेंट के पास किसी भी टाइप की करेंसी हो सकती है, वो 1 रुपये का भी नोट हो सकता है, 4 रुपये का, 10 रुपये का, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये बोल दिया गया है क्वेश्चन में कि एक स्टूडेंट ए है, एक बी है, इनके पास बोल दिया गया कि जो स्टूडेंट ए है इसके पास 5 नोट्स हैं। कितने नोट हैं, 5 नोट हैं फर्स्ट टाइप के। जो भी करेंसी के नोट इनके पास होंगे, जिसके भी होंगे, वो कितने नोट हैं, 5 नोट्स हैं। और जो अदर करेंसी के नोट हैं वो 6 नोट्स हैं। कितने हैं, ठीक, अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये किसी सेकेंड टाइप के होंगे। ऐसे जो स्टूडेंट बी है उसके पास भी यही जो भी करेंसी ए के पास है वही सेम टाइप का डिनोमिनेशन किसके पास होगा, बी के पास। बट जैसे इसके पास पहली करेंसी के नोट कितने हैं, 5, इसके पास कितने हैं, दूसरी की 6। ऐसे जो स्टूडेंट बी है इसके पास मान लो 8 हैं और इसके पास 10 हैं, ठीक है। ये नंबर हैं कि जो फर्स्ट करेंसी के नोट कितने हैं, 8, और ये 10 क्या है, सेकेंड करेंसी के नोट, ठीक है। तो और क्वेश्चन में ऐड करके दिया है कि जब जो टोटल सम है रुपए का, वो इनके पास मान लो 250 रुपीज़ हैं। कितने हैं, 250, और बी के पास क्या है, 320, ठीक। अब फिर से मैं क्वेश्चन को बोल दे रहा हूँ कि 2 स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट बी है, और दोनों के पास कोई 2 करेंसी हैं। करेंसी का मतलब किसी भी नंबर के रुपए के नोट हो सकते हैं, वो किसी भी नंबर के हो सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो जैसे ए स्टूडेंट है, इसके पास जो फर्स्ट करेंसी के टोटल नोट कितने हैं, 5, दूसरी वाली के कितने हैं, 6। ऐसे स्टूडेंट बी की बात करें तो इसके पास फर्स्ट करेंसी के नोट कितने हैं, 8, दूसरी करेंसी के नोट कितने हैं, 10, और जो टोटल सम दिया है कि जो दोनों करेंसी का जब सम अप किया जाता है तो पहले स्टूडेंट के पास टोटल मनी कितना है, 250 रुपीज़, ठीक है, और बी वाले के पास कितना है, 320। तो क्वेश्चन में आस्क किया जाएगा कि हमको ये बताओ कि जिस करेंसी के नोट इन दोनों के पास हैं वो कौन सी करेंसी है, या मतलब वो जैसे पूछ लिया जाएगा वो 10 रुपये के हैं, 20 रुपये के, 30 रुपये किसी के भी हैं। तो अभी जिनको नहीं भी समझ आ रहा, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि पहले ध्यान से सुनना कि हमने कंसीडर कर लिया, ये जस्ट एक एग्जांपल है, थोड़ा और भी हो सकता है लेकिन थोड़ा ध्यान से देखना है कि हमने मान लिया कि जो फर्स्ट करेंसी है, क्या है, फर्स्ट करेंसी, ये पता तो नहीं अभी है लेकिन हम लोगों ने कंसीडर कर लिया वो करेंसी एक्स टाइप के रुपीज़ हैं। किस टाइप के हैं, एक्स टाइप के, क्या हैं, अब ठीक, पहली वाली करेंसी किस टाइप की है, एक्स टाइप की, और दूसरी वाली करेंसी हमने मान ली वाई टाइप की। किस टाइप की मान ली, वाई टाइप की। क्वेश्चन में एकदम सिंपल है कि एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट बी है, दोनों के पास टोटल सम कितना है, 250, इधर 320, और इसके पास टोटल नोट कितने हैं, फर्स्ट करेंसी के 5,
दूसरी की कितने हैं 6। वही सेम बात ये बोला गया क्वेश्चन में कि जो करेंसी इसके पास है वही इसके पास है। अब ऐसे इसके भी फर्स्ट वाले में कितने टाइप होंगे, एक्स टाइप होंगे, इसमें कितने टाइप होंगे, वाई टाइप होंगे। तो हमको क्वेश्चन में ये आस्क किया जाएगा कि जो करेंसी वो किस टाइप की है, उसका नंबर निकालना है वो कौन से हैं, ठीक है। तो ये जस्ट एक क्वेश्चन है। अब हमको अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं कि जैसे पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास जैसे एग्जाम्पल है कि 10 रुपीज़ के नोट 5 नोट्स हैं, कितने हैं 5, और 20 रुपये के नोट कितने हैं 6 नोट हैं, ये मान लिया। तो तुमसे पूछा जाए टोटल कितने रुपए तुम्हारे पास हैं, तो सिंपल सब लोग बता दोगे 10 रुपये हैं। जो 10 रुपए के नोट्स हैं वो कितने हैं, ये नंबर से, हाउ मैनी, ये रुपए, ये करेंसी है, ये नंबर ऑफ करेंसी है कि उस टाइप के कितने नोट हैं। तो 10 रुपए के कितने हैं, 5 हैं, तो हमने 10 × 5 किया, प्लस 20 रुपए के कितने हैं 6 हैं, तो 20 में कितना मल्टीप्लाई किया 6, तो टोटल कितना आ जाएगा 50 + 120 कितना आ जाएगा 170, ठीक है। आया समझ में। तो ये सिंपल था। तो ऐसे ही हमको अब यहाँ पे x और y इन्वॉल्व है, क्या इन्वॉल्व है, x और y। तो उसकी हेल्प से हम लोग इक्वेशन को फॉर्म करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग कोई फॉर्म की बात कर रहे हैं कि हम कैसे इक्वेशन को फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे बात करें, उसके पास जो करेंसी पहली है उस x रुपए, ठीक है, x, उसके टोटल नोट कितने हैं, सब क्लियर हो रहा। फर्स्ट करेंसी के नोट कितने हैं 5 हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही A+ किया। दूसरी करेंसी कौन सी है, वो Y टाइप है, उसके टोटल नोट कितने हैं 6 हैं। अब X टाइप में मान लो ये 2 रुपये का भी हो सकता है, 10 रुपीज़, 50 रुपीज़, कोई भी नंबर हो सकता है। तो जब x और x रुपये की जो करेंसी है वो कितनी है 5, y वाली करेंसी कितनी है 6, और क्वेश्चन में ये पहले गिवन है कि जो a के पास टोटल सम अप है वो कितना है 250। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 250। ऐसे ही अगर हम स्टूडेंट बी की बात करें तो इसके पास करेंसी सेम है x और इसके पास भी y। तो x रुपये के कितने नोट हैं उसके पास 8 हैं, और y रुपये के कितने नोट हैं उसके पास 10 है, और टोटल सम कितना आता है 320, कितना आता है 320, ठीक है। और हमसे ये पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि जो करेंसी थी वो किस टाइप की थी। ये जस्ट एक समझा रहे हैं कि जिसको प्रॉब्लम हो रही होगी, प्रैक्टिस आएगी, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, वो समझ में ज़रूर आएगा, ठीक है। थोड़ा बस ध्यान देना है हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो x को 5 से मल्टीप्लाई क्यों किया था, क्योंकि x करेंसी का टाइप है, 5 टोटल नोट्स हैं। जैसे हमसे कहा गया था कि हमारे पास 10 नोट्स हैं, कितने हैं 10 नोट्स हैं 20 रुपीज़ के, तो टोटल रुपए कितने होते थे हमारे पास 20 10 या 200। तो वही बात यहाँ पे की, तो x टाइप की करेंसी कितनी है 5, बात खत्म होगी। A+ करेंगे, y टाइप की करेंसी कितनी है 6, और टोटल रुपए कितने 250। तो इनको हम लोगों को सॉल्व नहीं करना है। बॉटम लाइन ये है कि जो हम लोग क्वेश्चन अपना जो चैप्टर है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब हुआ कि हमारे पास 2 इक्वेशन है, एक पहली इक्वेशन है और एक दूसरी इक्वेशन है। इसमें क्या अननोन क्वांटिटी कितनी है, अननोन क्वांटिटी 2 है। क्या x यहाँ पे है, x यहाँ पे भी है, y यहाँ पे है, y यहाँ पे भी है। तो बॉटम लाइन समझाने का मतलब था कि कभी कभी हमको ये कैसे पता चलेगा कि ये 2 वेरिएबल है। 2 वेरिएबल का मतलब होता है कि हमारे पास 2 इक्वेशन होंगी और 2 ही क्या होंगे, अननोन होंगे, ठीक है। एक बात यहाँ पे एडिशन और कर लेते हैं कि जैसे ये इक्वेशन दी है तो इसको सॉल्व करने के बहुत से मेथड हैं, वही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमको ग्राफ से सॉल्व करना है, कि एल्जेब्रिकल सॉल्व करना है, कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है, कि एलिमिनेशन से करना है, कि वो सारे जो टर्म हैं या जो भी वेज हैं वो हम लोग सब लोग प्रॉपरली सीखेंगे। लेकिन बात ये थी कि इसका क्या मतलब हुआ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब हुआ कि एक इक्वेशन ये गिवन है और एक इक्वेशन ये गिवन है। इसमें अननोन क्वांटिटी क्या है, x और y पहले इक्वेशन में भी हैं, x और y दूसरे इक्वेशन में भी हैं। तो बात ये थी कि जो इक्वेशन और दोनों में सेम अननोन है x y, तो इसको सॉल्व करने का मेथड हम इस चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। एक बात और यहाँ पे कर लेते हैं कि जैसे यही इक्वेशन गिवन है, ठीक है, जो ये समझाया था, बॉटम लाइन ये थी कि
इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखेंगे कि दो इक्वेशन को सॉल्व करना। जैसे ही अब हम लोग रेंडमली ले रहे हैं, जैसे अपना ये क्वेश्चन जैसे आया था 5x + 6y = 250, 8x + 10y = 320, ऐसे ही मान लो यहाँ पे आ जाता x + 3y = 9 और आ जाता x 2x + 3z = 7। कोई कहे कि ये भी लीनियर इक्वेशन है, बिल्कुल लीनियर इक्वेशन है। इनको भी सॉल्व करके जो अननोन क्वांटिटी है उसको फाइंड करना है। ध्यान से सब लोग सुनना है। अब सबसे पहले जब भी हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला हम लोग क्या उसमें रिकॉग्नाइज करते हैं कि अननोन कितने हैं। क्या चेक करते हैं कि उसमें अननोन कितने हैं। क्या 9 अननोन है? 9 तो एक नंबर है कांस्टेंट, सबको पता 9 इज़ द 9। 7 अननोन है, 7 तो 7 है, ठीक है। तो अननोन का मतलब होता है जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता है, जो वेरिएबल है। वेरिएबल का क्या मतलब है? जो चेंज होता रहे। x जैसे x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0, -3, 2/5, कोई भी नंबर हो सकता है। तो वेरिएबल अगर ये एक इक्वेशन एग्ज़ाम में आ जाए कि x + 3y = 9 है और 2x + 3z = 7 है, इसको हमको सॉल्व करके अननोन की वैल्यू निकालनी है। इन अदर वर्ड्स वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो x सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास इक्वेशन कितनी है। तो ये पहली इक्वेशन हो गई और ये कौन सी हो गई? सेकेंड इक्वेशन हो गई। कैसी हो गई? सेकेंड इक्वेशन। तो ये रूल होता है, ये हरदम के लिए होता है, कोई भी इक्वेशन किसी भी क्लास में हो, किसी भी टाइप की हो, कि जितनी इक्वेशन हो, क्या हो? दो इक्वेशन है तो मैक्सिमम अननोन कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, तब वो इक्वेशन सॉल्व हो सकती है। सब लोग ध्यान से देखना कि अगर इक्वेशन कितनी है, जैसे बात की जाए, अगर 2 इक्वेशंस गिवन है, क्या गिवन है? 2 इक्वेशंस आर गिवन, और उन 2 इक्वेशन में जो इक्वेशन, ठीक है, तो अगर 2 इक्वेशन गिवन है उसमें 2 अननोन है तो वो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी। तो मतलब ये है, अगर 2 इक्वेशन गिवन है उसमें अननोन अगर एक्सीड कर जाए नंबर ऑफ इक्वेशन से, जैसे जितनी भी इक्वेशन गिवन होगी उसमें अगर नंबर ऑफ अननोन एक्सीड कर जाए तो वो इक्वेशन अनसॉल्व नहीं होगी। क्या नहीं होगी? उसकी हेल्प से हम अननोन की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। जैसे ये इक्वेशन दी थी, इसमें x भी अननोन, y भी अननोन, z भी अननोन। इक्वेशन कितनी है? पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, बट इक्वेशन कितनी है? 2 है। अननोन कितने हो गए? 3। तो ये इक्वेशन हम सॉल्व नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? x, y, z की सेपरेट वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। अगर 2 इक्वेशन 1 अननोन है तब भी आ जाएगा। मतलब कुल मिला के जो नंबर ऑफ अननोन्स होते हैं, क्या होते हैं? नंबर ऑफ अननोन्स, या कहने का मतलब है वेरिएबल्स, ठीक है। और जो नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं, नंबर ऑफ इक्वेशंस, तो जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स की वैल्यू तभी फाइंड हो सकती है जब नंबर ऑफ इक्वेशन या तो ज़्यादा हो या इक्वल हो। क्या हो? कोई भी इक्वेशन किस केस में सॉल्व होती है? वो ओनली उस केस में सॉल्व होती है। तो इस केस में इक्वेशन इज सॉल्व्ड, इक्वेशन इज सॉल्व। वो किस केस में इक्वेशन सॉल्व होगी? अगर जो नंबर ऑफ अननोन्स हैं वो कम है और नंबर ऑफ इक्वेशंस कैसे हैं? ज़्यादा हैं या इक्वल हैं। जैसे अगर 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, तब सॉल्व हो जाएगा। जैसे इसमें हम ऐड कर देते z + 3x = 4। क्या कर देते? z + 3x = 4। तो अननोन कितने? x अननोन, y अननोन, z अननोन, और इक्वेशन कितनी हो गई? 3 हो गई। तो उस केस में इक्वेशन क्या हो जाती? सॉल्व हो जाती। आज हम लोगों ने जस्ट इंट्रोडक्शन लिया है कि वेरिएबल का क्या मतलब है, 2 वेरिएबल्स में का क्या मतलब है, कितनी इक्वेशन के केस में इक्वेशन सॉल्व होगी, कितने वेरिएबल और इक्वेशन के केस में सॉल्व नहीं होगी, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो नंबर ऑफ अननोन्स हैं और नंबर ऑफ इक्वेशन किस केस में सॉल्व होंगे और किस केस में सॉल्व नहीं होंगे।